डॉक्टर ज्योति, आपसे शुरुआत करते हैं। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कोरोना काल या ये पूरा कोविड पीरियड एक ऐसा वक्त रहा है जब हम सब लोग, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग, सब कोई एक मानसिक साइकिल जो कि लगातार बदली है और एक तनाव का माहौल रहा है, उससे गुजरे हैं। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों पे जो कि ग्रोइंग एज में है, जिनकी समझ अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि हम इस पूरे के पूरे प्रकरण से बाहर नहीं हुए हैं, अभी भी अनिश्चितताएं उतनी ही मौजूद हैं। हम वैक्सीनेटेड हैं, काफी वक्त से नंबर कम है, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो बहुत ही हाईली अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और वो पूरी दुनिया में एक साथ हो, बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या वो इतना बड़ा असर होता है कि उनकी पूरी जिंदगी भर उसका इंपैक्ट होने का खतरा पैदा हो जाता है? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये सवाल कई बार हमसे पूछा गया और पिछले 2 साल में हमने बहुत ऐसे बच्चों में केसेस भी देखे हैं जिसमें कोविड से रिलेटेड एंजाइटी और तनाव के चलते बच्चों के व्यवहार पर, उनके आचार पर, उनके मन पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जानने की बात है कि जो ज़िंदगी का शुरुआती दशक होता है, पहले 10 साल की उम्र होती है, उसमें हमारी तनाव सहने की क्षमता वैसे भी काफ़ी कम होती है। हमें उस दौरान हमारी तनाव सहने की क्षमता को बढ़ाना पड़ता है, और अगर इस दौरान कोई मेजर स्ट्रेसर या मेजर ट्रॉमा हमारी लाइफ में आता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे नर्वस सिस्टम के डिफेंस मैकेनिज्म पे परमानेंटली पड़ता है। कहने का मतलब है कि जब कोई सिचुएशन आती है जो कि हमें लगता है हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो हमारा नर्वस सिस्टम डिफेंस मोड में जाता है और वो तनाव के रसायन बनाता है। और ये जो थ्रेशोल्ड है जिस पे आपका नर्वस सिस्टम तनाव का रसायन ज़्यादा बनाना शुरू करेगा, ये बच्चों में ये थ्रेशोल्ड कम होता है, ये मैच्योरिटी के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। और इस तरह का ट्रॉमा आने के बाद हमारा नर्वस सिस्टम एकदम से इन तनाव के रसायनों से एक तरीके से फ्लडेड हो जाता है। इसके चलते जो असर पड़ता है वो बच्चों के टेम्परामेंट पे, उनके बिहेवियर पे और उनकी ओवरऑल जो कैपेसिटी होती है आगे ज़िंदगी में आने वाले तनाव को वो कैसे मैनेज करेंगे, उस सब को अफेक्ट करती है, जिसके चलते पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक